एक छोटी सी ख्वाहिश थी बचपन से मेरी, बस जी भर के देखना था सपनों के शहर को। क्या सच में यहाँ रात में दुनिया जागती है? क्या सच में यहाँ ज़िंदगी हर पल दौड़ती भागती है? क्या दूर से चमकता ये शहर पास से भी उतना ही सुंदर है? मैं तो अपने जवाब ढूंढने निकल पड़ी थी मुंबई शहर की तरफ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि जो हमारा शिरडी का सफ़र है वो बहुत ही अच्छे से हुआ, हमारी यात्रा भी बहुत अच्छे से हो गई पूरी। हमने शिरडी को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब इसके बाद हमें निकलना था मुंबई की तरफ। हालांकि शुरुआत हमारी काफ़ी अच्छी नहीं थी, बिकॉज हमें किसी ने बताया था कि 10 बजे के बाद स्लीपर बस नहीं मिलती है शिरडी से मुंबई की तरफ। जबकि जब हम बस में थे तो हमने देखा कि हमारे साथ से स्लीपर बस जा रही थी, यानी कि ऑब्वियस है मिलती होगी, बट हमें किसी ने सही नहीं बताया। तो हमने नॉर्मल बस ली जो कि स्लीपर नहीं थी। उसका रेट भी उन्होंने हमें ज़्यादा दिया, बिकॉज हमने डायरेक्ट होटल वालों से कराई थी, जबकि ऑनलाइन वो सस्ती थी। हमें मिली 1000 रुपये में, ऑनलाइन वो 800 रुपये में अवेलेबल थी, और आप डायरेक्ट कराओगे जाके तो वो 600 रुपये में भी मिल रही थी। तो सफ़र अच्छा नहीं था, और जो बस की सीट थी वो भी एडजस्टेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, अच्छा नहीं लग रहा था। बट जैसे तैसे खाते पीते गाना गाते हमारा सफ़र बीत गया और हम पहुँच गए अपने सपनों के शहर मुंबई। पहला एक्सपीरियंस था मुंबई को लेके, इट वॉज नॉट जस्ट लाइक दैट जो मैंने सोचा था कि मुंबई ऐसा होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा शांति मुझे वहाँ पे फ़ील हो रही थी, जबकि मैंने सोचा था वहाँ बहुत ज़्यादा शोर रहता है और सिर्फ टैक्सीज़ नज़र आ रही थी। मे बी सुबह का टाइम था इसलिए ऐसा होगा। और हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें एक अच्छा होटल मिल पाए। हम फैमिली के साथ थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हमने 2-4 होटल देखे, हमें पसंद नहीं आए, बिकॉज़ ऐसा मैंने पहली बार देखा था कि इतने छोटे होटल और इतने एक्सपेंसिव। तो ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होने की वजह से हमने सोचा चलो ठीक है, जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। और फाइनली हमने एक वेलकम होटल में ग्रैंड रोड पे होटल लिया, और उन्हें जो रूम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो पहले हमने बोला कि चलो थोड़ा सा साफ़ कर दो ताकि हम एटलीस्ट उसमें रेस्ट कर पाएँ। तो फाइनली वी रीच्ड आवर होटल। भीड़-भाड़ वाले शहर में इतनी शांति देखकर बहुत ही अजीब लगा। सुना था ग्रीन सिटी बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, बट हम शायद टाइम से पहले आ गए, कोई लोग नहीं दिख रहे हमें यहाँ पे, और इतना ज़्यादा थक गए हैं। बस का सफ़र बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। उफ, फाइनली हमारा बेड क्लीन हुआ और हम बेड पे ऐसे पड़ गए जैसे कि हमें बरसों से नींद मिली नहीं, और कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। लेकिन जो सुबह का एक्सपीरियंस था वो इतना वर्स्ट था। हम लोग नहाने घुसे हैं, मतलब बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। होटल वालों को कुछ आइडिया नहीं क्यों नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं कि शायद मोटर में पानी नहीं आ रहा होगा, चला के देखते हैं। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट मांगा तो बोल रहे हैं कि ब्रेड टोस्ट के अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो चाय पी, ओ हो भाई साहब, दुनिया की वर्स्ट चाय होगी शायद। और बाहर निकल कर तो ऐसा नज़ारा लग रहा था कि मैं किसी सिटी में नहीं, शायद विलेज में आ गई हूँ। हम हो सकता था कि एक अच्छी जगह पे ले सकते थे, बट ठीक है, पहला एक्सपीरियंस था जो कि आते आते ही आएगा। चलो देखते हैं आगे। कुछ यूँ गुदगुदा रही थी खुशी मेरे अंदर, जैसे आज़ादी मिलने की खुशी है इन परिंदों के अंदर। बस यूँ ही कुछ अच्छा लग जाता है जब बचपन का एक सपना ऐसे पूरा हो जाता है। सीरियसली आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज मैं बचपन से सोचती थी इस शहर को देखना, और आज मैं वो कर रही थी। तो ये है असली मुंबई, भीड़ भाड़, इतना शोर। मैंने पहली बार सुना है, हमारे वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता। सुबह इतना नहीं था, मुझे लगा था कि हम लोग कहीं और आ गए, बट मुंबई के बारे में जो सुना था वही लग रहा है मुझे यहाँ पे। एक और धोखा हो गया, चोर बाजार सिर्फ 6 से 11 बजे तक खुलता है, तो भी हम जा रहे हैं फैशन स्ट्रीट। सो फाइनली अब लग रहा था कि मैं आ चुकी हूँ मुंबई में। मतलब इतना शोर, इतना ट्रैफिक, इतने लोग तो ठीक है, बट मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने जहाँ तक जितने रोड देखे हैं, जो मुझे बिल्डिंग्स दिख रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एंटीक, बहुत ही ज़्यादा पुरानी, बहुत ही ज़्यादा, कैसा वर्ड मैं यूज़ करूँ, मतलब नहीं कर सकती हूँ। मुझे रीज़न मिला कि ये जो शहर है वो सी के पास है। हालांकि और भी शहर है जो सी के पास है, वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे अब तक एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता लगा है। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। और लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद हम लोग पहुँचे फैशन स्ट्रीट। फैशन स्ट्रीट जो है वन ऑफ द फेमस रोड साइड मार्केट इन मुंबई, जो कि आपको पड़ती है वीटी विक्टोरिया या फिर छत्रपति शिवाजी मेट्रो स्टेशन के पास। और अगर आपको वॉकिंग डिस्टेंस से जाना है तो फिर आप चर्च के स्टेशन से जा सकते हैं। अब मैंने जो सुना था कि यहाँ पे अगर आपको लोट ऑफ वैरायटीज़ खरीदनी है चीपेस्ट रेट पे, तो आप इस मार्केट चले जाओ। तो इस वजह से हम देखने आए थे कि यहाँ पे क्या मिलने वाला है। लेट्स सी क्या मिलता है हमें।
फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो मार्केट था लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ढली के होलसेल मार्केट में चली गई हूँ। हालाँकि वहाँ पे मुझे और ज़्यादा चीप लगता है, यहाँ पे मुझे उससे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लग रहा था। हालाँकि अगर आप बाहर से आए हैं या फिर मुंबई में रहते हैं तो आप इस मार्केट जा सकते हैं, वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट रेंज थी, जो टॉप थी वो 50 और 100 रुपीज़ से स्टार्ट थी। शूज़ जो थे वो 300 रुपीज़ से लगभग स्टार्ट हो चुके थे, मतलब था चीप था। आप जा सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। और जो मुझे फील हुआ यहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी सारी थी, बैग्स, शूज़, गॉगल्स, एवरीथिंग। आपको जो भी चाहिए आपको मिल सकता है, तो गो फॉर इट। लोग बहिष्कार क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पे? ये 150 का इन्होंने मुझे दिया है, जबकि हमारे वहाँ पे 100 रुपये का मिल जाता है। बट मुझे फ्रेम बहुत पसंद आ रहा है तो मैंने ले लिया। यहाँ पे इतना हाई पे प्राइस बता रहे हैं और बार्गेनिंग करके इतना नीचे आ रहे हैं, मतलब 900 की टॉप 200 के लिए बोल रहे हैं, मैं 200 का दे रहा हूँ, और जबकि ये चीज़ 150 की भी नहीं है। नहीं सिर्फ मुझे पसंद आ रही है, मैं इसलिए ले रही हूँ। आएंगे आप इसके लिए बता रहा हूँ, 3 दिन में बेचता हूँ मैं। जाऊंगी भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे आप दे दो। पैसे तो मोबाइल में आ जाते हैं आजकल। अच्छा, मोबाइल में भी कोई नहीं देगा मेरे को, कहेंगे तू यहीं रह और सामान बेच। सरोजनी से क्वालिटी थोड़ी चीप है, लेकिन सरोजनी से भीड़ थोड़ी कम है। सरोजनी में तो ऐसे पैर रखने की जगह नहीं होती। सो गाइज, फैशन स्ट्रीट वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट विद अ लॉट ऑफ वैरायटीज़, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मतलब लड़कियों को तो जाना ज़रूर बनता है। प्लीज़ लड़कियां ज़रूर जाना और मुझे बताना कि तुम लोगों को यहाँ पे क्या क्या अपने लिए अलग मिला या फिर क्या नहीं मिला, और जाके बार्गेनिंग तो ज़रूर करना, बिकॉज ये लोग बार्गेनिंग करने में बिल्कुल नहीं शर्माते और हमें तो बिल्कुल शर्माना ही नहीं है। और अभी हम चल पड़े थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस चौपाटी, जो कि है